तो मेरा नाम है रोहित तिवारी। आप लोगों का स्वागत करता हूं आजमगढ़ जीएस रिसर्च सेंटर पर, जहां हम आज बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहले सीधे मुद्दे पर आते हैं बिना किसी ताक झांक के। तो पहली बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया। दोस्तों, ये क्षेत्र है इटावा का, जिसमें आपको समझना पड़ेगा कि इटावा में पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में भेड़ बकरी पालन केंद्र का जो है लोकार्पण किया गया। आइए चलते हैं अगले करंट अफेयर पे, जिसमें लिखा हुआ है काला आजार से मुक्त घोषित किया जाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना। तो विश्व का पहला देश बना बांग्लादेश। किस देश ने गाजा पर अन्यायपूर्ण हमले के कारण इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध समाप्त कर लिए। तो बोलीविया ऐसा देश है जिसने गाजा पर इजराइल के अन्यायपूर्ण हमले की वजह से उसके साथ अपना संबंध जो है समाप्त कर लिया है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पर, जिसमें लिखा गया है कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज़ डे के अवसर पर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया। तो ऐसे 55 शहर हैं जिसको विश्व के यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब ये अगला मुद्दा है कि इसमें भारत के कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो शामिल किए गए हैं। तो भारत का ग्वालियर शहर और कोझिकोड, जिसमें ग्वालियर संगीत के लिए और कोझिकोड साहित्य के लिए शामिल किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगली करंट अफेयर पर। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया है। तो ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 नंदिनी दास को प्रदान किया गया है। नंदिनी दास को उनकी किस पुस्तक के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ध्यान से देखिएगा, नंदिनी दास को उनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, ध्यान से देखिएगा, कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगले करंट अफेयर पर बढ़ते हुए बात करते हैं, SNDP ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसके अनुसार वर्ष 2030 तक, ध्यान से देखिएगा, इसके अनुसार वर्ष 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। अब ये इसी से जुड़ा हुआ अगला मुद्दा है कि वर्ष 2030 तक भारत की नॉमिनल जीडीपी कितनी हो जाएगी। ये जो नॉमिनल जीडीपी है ये वर्ष 2030 तक भारत की हो जाएगी 7.3 ट्रिलियन डॉलर। अब आपको समझना पड़ेगा कि 7.3 ट्रिलियन डॉलर का मतलब क्या होता है। आपको पता है कि 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, 1 बिलियन मतलब होता है 100 करोड़, ठीक है, और ये जो ट्रिलियन शब्द है इसका मतलब होता है 1 लाख करोड़। तो 7.3 ट्रिलियन डॉलर, इस हिसाब से बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था भारत विश्व में बन जाएगी। अब अगले वाले करंट अफेयर में चलते हैं। इसमें लिखा गया विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है वर्तमान स्थिति क्या है। इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें नंबर पर है और इसकी जो मौजूदा आर्थिक स्थिति है वह 3.7 ट्रिलियन डॉलर। अगले मुद्दे पर आते हुए बात करते हैं, सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण की घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया। तो दोस्तों, सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण की घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है भूटान। ध्यान से आप देखिएगा, विश्व का पहला देश कौन सा बन गया, विश्व का पहला देश बन गया है भूटान। अब आइए अगले पर बढ़ते हैं, ये भूटान के ही बारे में, तो उससे आगे बढ़ जाते हैं। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया। तो सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का जो अनावरण है वह 1 नवंबर 2023 को वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में किया गया था। यह वही स्टेडियम है जहां भारत ने 2011 में श्रीलंका को हराते हुए दूसरी बार विश्व कप फाइनल जीता था। और अब की बार भी भारत का न्यूजीलैंड से जो सेमीफाइनल है, जो कि आज ही खेला जाना है, वह भी वानखेड़े स्टेडियम में ही होगा। अब चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद, आपने इसके बारे में पहले भी सुन रखा होगा। जो संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद है यह किन देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है। इसका समय देख लीजिए, 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 के मध्य यह भारत और कजाकिस्तान के मध्य आयोजित किया जाता है। जैसा कि शब्द से ही पता चला है, KAZ से होता है कजाकिस्तान और IND से इंडिया, तो इसी शब्द से आप इसको समझ सकते हैं। भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद का आयोजन होता रहा है। इस बार 30 अक्टूबर और 11 नवंबर 2023 के मध्य आयोजित किया जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि यह युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो यह युद्धाभ्यास ओटार कजाकिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। और अगले करंट अफेयर पर बढ़ते हुए बात करते हैं कि 15वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया। तो यह आयोजित किया गया मुंबई महाराष्ट्र में। ध्यान से सुनिएगा, 15वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। इसका समय था 28 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023। धन्यवाद। अगले पर बढ़ते हैं, किन राज्यों के जनजातीय युवाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। तो आपको समझना होगा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों के युवाओं ने इस त्यौहार में भाग लिया। अगला सवाल है, किस राज्य में मेरा हाउ चोंगवा नामक त्यौहार मनाया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र से आते हैं वो हमेशा ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो इस पर आपका ध्यान देना लाजमी है कि यह जो त्यौहार है मेरा हाउ चोंगवा, यह मणिपुर में मनाया गया है। ध्यान से समझिएगा, यह मणिपुर में मनाया गया, जो कि 28 अक्टूबर 2023 को मनाया गया था। अब इसी के साथ अगले करंट अफेयर, अगले पेज पर बढ़ते हैं।
तो इस पेज पर लिखा हुआ मिल रहा है कि किस देश की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। बेहद ही दुखद बात है ये, भारत के नज़रिए से, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नज़रिए से बड़ा दुखद है कि किस देश की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। तो ये देश है कतर, इसकी राजधानी दोहा है। इसने 26 अक्टूबर 2023 को भारत के 8 पूर्व अधिकारियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। ध्यान से देखिएगा, ये सवाल जो है 8 पूर्व सैनिक के अधिकारियों थे, सैनिक के अधिकारी थे, उनको सजा मिली और ये देश है कतर। ठीक है, अगले पर चलते हैं। मिर्च की फसलों की रक्षा के लिए कौन सा उन्नत कीट नियंत्रण उत्पाद लॉन्च किया गया? तो मिर्च की फसलों की रक्षा के लिए रसिनबन नाम का एक कीट नियंत्रण उत्पाद लॉन्च किया गया है। इसका नाम है रसिनबन। अब मेन सवाल है कि ये रसिनबन किसके खिलाफ काम करेगा? तो ये थ्रिप्स, माइट्स और कैटरपिलर के खिलाफ बहुत ही अच्छा काम करेगा, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये मेन सवाल रहेगा कि ये कौन सा कीट का नियंत्रण का कौन सा उत्पाद है, तो उसका नाम है रसिनबन। अब अगला मुद्दा है, प्रस्तावित कदमन थोडू बांध कहाँ स्थित है? प्रस्तावित कदमन थोडू बांध, ध्यान से इसको देखिएगा, नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि प्रस्तावित कदमन थोडू बांध कहाँ स्थित है। यह बांध जो है वायनाड केरल में स्थित है। वायनाड आपको पता ही होगा, वायनाड झील भी है एक। तो कदमन थोडू किसकी सहायक नदी है? यह कंबाना जो है कबानी की सहायक नदी है। अगला देखिएगा, लद्दाख का 5वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो लद्दाख का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया 31 अक्टूबर 2023 को। यह 31 अक्टूबर का दिन शायद आपको याद होगा, 31 अक्टूबर रिलेटेड है वल्लभ भाई पटेल जी से। ठीक है, और यह 5 साल पूरा हुआ कैसे? क्योंकि 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत ही केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख को स्थापित किया गया, उसका गठन किया गया था, इसीलिए 2023 में उसका जो है 5वां दिवस मनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हुए आपसे बात करते हैं, लद्दाख राज्य में कितने ज़िले हैं? अगर इसकी बात की जाए तो आप बोल सकते हैं कि लद्दाख राज्य में 2 ज़िले हैं, जिसमें एक ज़िले का नाम लेह है और दूसरे ज़िले का नाम है कारगिल। ठीक है, अगला सवाल है, बांग्लादेश वायुसेना द्वारा अपने स्थापना दिवस मनाने के लिए कहाँ का दौरा किया? यह दीमापुर नागालैंड में दौरा किया गया, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आगे चलते हैं। बैलन डी ओर 2023 पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो बैलन डी ओर पुरस्कार जो है वो फ्रांस का पुरस्कार है, तो जाहिर सी बात है जो जहाँ का पुरस्कार है उसका आयोजन वहीं होगा, तो पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया गया। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, यह पुरस्कार का 67वां संस्करण है। अब इस बार बैलन डी ओर का जो खिताब है वह किसने जीता? तो बैलन डी ओर 2023 का खिताब जो है लियोनेल मेसी ने जीता, जो कि अर्जेंटीना के हैं, इंटर मियामी। लियोनेल मेसी ने बैलन डी ओर का खिताब कितनी बार जीता है? उन्होंने 8 बार यह खिताब जीता है। बड़ी ही खुशी की बात है कि उन्होंने ये खिताब 8 बार जीत रखा है। बहुत ही महान खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, जो कि बहुत ही धुरंधर प्लेयर हैं। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की असेंबली के 6ठे सत्र की मेजबानी की? तो आपको बताते हुए बड़ी हर्ष का विषय है कि भारत ने ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की असेंबली की जो है मेजबानी की है, वो भी 6ठे सत्र की। और इसका जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका जो मुख्यालय ये भी भारत में ही स्थित है, तो यह गुरुग्राम में स्थित है, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, भारत और किस देश ने शिक्षा क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में इसको समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।